हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है कैसे पति हैं आप, ऐसे पति पर तो धिक्कार है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुंदरी की हाल ही में शादी हुई थी। होली के मौके पर वह पहली बार अपनी ससुराल में थी। होली को लेकर उसके मन में बहुत उमंगे थी। वैसे तो वह गांव की रहने वाली थी, मगर शादी से पहले वह बहुत दिनों तक शहर में भी रह चुकी थी। होली के दिन सुबह से ही पूरा गांव होली के रंग में डूबा हुआ था। होली के रंग में प्यार का रंग मिलाकर सुंदरी भी अपने पति राकेश के साथ होली खेलने लगी। राकेश ने सुंदरी को रंगों से सराबोर कर दिया। नीले पीले रंगों में लिपी पुती सुंदरी बंदरिया लग रही थी। इस तरह हंसी ठिठोली के बीच दोनों ने होली मनाई। मैं अपने दोस्त के साथ होली खेलने जा रहा हूँ। अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो वह मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। थोड़ी देर बाद आऊंगा, यह कहकर राकेश घर से निकल गया। सुंदरी मुस्कुराते हुए पति को जाते हुए देखती रही। दरवाजा बंद करके वह जैसे ही मुड़ी, तभी उसकी नजर एक कोने में चुपचाप खड़े अपने देवर महेश पर पड़ी। क्यों देवर जी, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? क्या मुझसे होली खेलने से डरते हो? आओ मेरे पास और खेलो मुझसे होली। तुम तो पहले से ही रंगों से लिपी पुती हो भाभी, इस पर मेरा रंग कहाँ चढ़ेगा? महेश शरारत से बोला। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्या तुम्हारे मन में कोई चोर है? सुंदरी मुस्कुराते हुए बोली। नहीं तो। इतना कहकर महेश झेप गया। तो फिर होली खेलो, देवर से होली खेलने के लिए मैं बेकरार हूँ, कहकर सुंदरी ने महेश को रंग लगा दिया और फिर खिलखिलाते हुए बोली, तुम तो बंदर लग रहे हो देवर जी। महेश ने भी होली है कहकर सुंदरी के गालों पर गुलाब मल दिया। भाभी से होली खेलकर महेश खुश हो गया। होली की खुशियां लूटने के बाद सुंदरी घर के कामों में जुट गई। थोड़ी देर बाद ही राकेश अपने दोस्त के साथ लौट आया और उन्हें आंगन में बैठाकर सुंदरी से बोला, मेरे दोस्त तुमसे होली खेलने आए हैं, तुम उनके साथ होली खेल लो। मैं उनके साथ होली नहीं खेलूंगी। कैसी बातें करती हो? वे मेरे दोस्त हैं, थोड़ा सा रंग डालेंगे और चले जाएंगे। अगर तुम नहीं जाओगी तो वह बुरा मान जाएंगे। अच्छा ठीक है। सुंदरी उठकर आंगन में चली आई। राकेश के दोस्त नई नवेली खूबसूरत भाभी से होली खेलने के एहसास से ही रोमांचित हो रहे थे। सुंदरी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वह नशे में तो थे ही, उन्होंने आओ देखा ना ताव सुंदरी पर टूट पड़े। कोई उसके गालों पर रंग मलने लगा तो कोई चोली भिगोने लगा, कोई तो रंग लगाने के बहाने उसका बदन सहलाने लगा। राकेश कोने में खड़ा होकर यह तमाशा देख रहा था। उसे यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वह दोस्तों को क्या कहकर मना करता। वह भी तो उन सबकी बीवियों के साथ ऐसी ही होली खेलकर आ रहा था। हटो दूर हटो, रंग डालना है तो दूर से डालो। तभी सुंदरी उन्हें परे करते हुए तहाड़ कर बोली, अरे देवर तो भाई जैसे होते हैं, क्या वे भाभी के साथ इस तरह से होली खेलते हैं? कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या तुम्हारे गांव में ऐसी ही होली खेली जाती है? अगर कोई लाज शर्म नहीं है तो मैं नंगी हो जाती हूँ, फिर जितना चाहे मेरे बदन से होली खेल लेना। सुंदरी के तेवर देखकर सभी पीछे हट गए। किसी अपराधी की तरह उन सबके सिर शर्म से झुक गए। किसी में भी सुंदरी से आंख मिलाने की हिम्मत ना थी। उनका सारा नशा काफूर हो चुका था। थोड़ी देर में सारे दोस्त अपना सा मुंह लेकर चुपचाप चले गए। बीबी के इस रूप को राकेश हैरानी से देखता रह गया। यह क्या किया तुमने? दोस्तों के जाते ही राकेश बोला, मैंने उन्हें होली का पाठ पढ़ाया और बिल्कुल ठीक किया। आप भी अजीब आदमी हैं। दोस्तों की इतनी परवाह है लेकिन मेरी नहीं। सुंदरी ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
क्या यही है आपका प्यार? कोई आपकी आंखों के सामने आपकी बीवी के साथ छेड़खानी करे और आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। कैसे पति हैं आप? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से 2 बाल्टी पानी लाइए, मैं नहाऊंगी। राकेश ने चुपचाप पानी लाकर रख दिया और सुंदरी कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। दरवाजा बंद करने से पहले जब सुंदरी ने राकेश की तरफ मुस्कुराकर देखा तो बीवी की इस अदा पर वह ठगा सा रह गया। अंग अंग धोलू जरा मलमल के बाण चलाऊंगी नैनन के, हर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे सजना के लिए। बाथरूम में नहाते हुए सुंदरी मस्ती में गुनगुनाने लगी। बाहर खड़े राकेश को अपनी बीवी पर नाज हो रहा था।